नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, रायबरेली के लालगंज कस्बे में विजेंद्र नगर एक मोहल्ला है। यहां सैलून की एक दुकान पर नाई मिथुन है। 13 मई 2024 को राहुल गांधी की लालगंज के बैसवारा इंटर कॉलेज खेल मैदान में एक जनसभा हुई थी। उस समय देश में लोकसभा चुनाव के लिए भीषण संग्राम हो रहा था। खैर, वहां से लौटते समय राहुल गांधी ने मिथुन की दुकान पर रुककर दाढ़ी और बाल कटवाए थे। बाल और शेविंग कराने के बाद राहुल वापस आ गए थे, लेकिन वो मिथुन नाई को नहीं भूले। उनके लिए एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी भेजी। इसे पाकर मिथुन बहुत ही खुश हुआ। एक तरह से मिथुन नाई को ये बात समझ में आ गई, बड़े नेताओं के मिलने के फायदे क्या होते हैं। ठीक इसी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नवरत्न यादव ने परिस्थितियों के तहत मुलाकात की थी। महाराजगंज के रहने वाले नवरत्न की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, ये बताने के पीछे मेरा एक मकसद है, क्योंकि मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इसी तरह की है। दोस्तों, जो जितना शीर्ष पर होता है उसके आने भर से पूरा इलाका बदल जाता है। बचपन से लेकर अब तक मैंने हर किसी की जुबान से यही एक बात सुनी, काश हमारे यहाँ पीएम या सीएम का काफिला गुजर जाता, पूरा इलाका ही बदल जाता। लेकिन दोस्तों, लगता है मेरी ये सोच बदल गई है, और इस सोच को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ 25 फरवरी 2019, जब प्रयागराज में अर्ध कुंभ हुआ था। तब की कुछ तस्वीरें लेकर आया हूँ, देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीर 25 फरवरी 2019 की है, जब पीएम मोदी अर्ध कुंभ आए थे। वहाँ 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। ये पहली बार था कि जब किसी प्रधानमंत्री ने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। हर तरफ इसकी जमकर चर्चा हुई थी। अब आते हैं साल 2025 में। 6 साल बाद पीएम मोदी महाकुंभ शुरू होने से 1 महीने पहले यानी 14 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा, मैंने सफाई कर्मियों के पैर धोकर अपनी कृतज्ञता दिखाई थी। उन सब के पैर धोने के बाद जो संतोष मिला वह मेरे जीवन का यादगार अनुभव था। पीएम ने जिन 5 सफाई कर्मियों के पैर धोए थे उनमें प्यारे लाल भी थे। प्रधानमंत्री से सम्मान पाने के 6 साल बाद प्यारे लाल की जिंदगी में क्या बदलाव आया। प्यारे लाल जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पहले से ही करीब 200 सफाई कर्मियों का परिवार रहता है। प्यारे लाल का घर बांस, पन्नी और खराब हो चुकी साड़ी से बना हुआ दिखा तो फिर से मुझे अपने पीएम मोदी याद आए। कहा, पीएम मोदी से मिलने के बाद इनके अच्छे दिन आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ दैनिक भास्कर की खबर में मुझे दिखा नहीं। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, प्यारे लाल ने 15 बाई 15 की जमीन पर तैयार घर को 4 भाग में बांट रखा है। एक तरफ चूल्हे पर खाना बनता है, लकड़ी और कंडे वहीं पड़े होते हैं। उसके पीछे वाली जगह में बेटा बहू रहते हैं। एक और खाने में प्यारे लाल और उनकी पत्नी रहती है। चौथे हिस्से में 2 बेटे रहते हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा लगा है, बाकी सभी में खराबी आ चुकी है। कपड़े का पर्दा लगाया गया है। अब प्यारे लाल ने पीएम मोदी से अपनी मुलाकात की कहानी कुछ इस तरह से बताई। इसे सुनिएगा जरूर। जब पीएम मोदी आम आदमी के किसी नुमाइंदे से मिलते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्यारे लाल कहते हैं, वो संगम के पास साफ सफाई कर रहे थे। एक साहब और अपने बड़े साहब के पास लेकर हमें जाते हैं। मेरी स्थिति को देखकर उस साहब ने कहा, अरे ये तो बदमाश दिखता है। मेरी शेविंग करवाने को कहा। इसके बाद वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर परेड ग्राउंड ले गए, जहाँ पहले से ही 15 सफाई कर्मी मौजूद थे। सभी की जांच पड़ताल हुई। उसके बाद सिर्फ 5 लोग बचे। दोस्तों, इस दौरान प्यारे लाल को ये नहीं बताया गया कि उन्हें पीएम मोदी से मिलना है। प्यारे लाल कहते हैं, 3:45 बजे उन्हें बताया गया कि पीएम मोदी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। कमरे में चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए। इसके बाद पीएम अंदर आकर बैठ गए। फिर पानी मंगवाया गया और वो पैर धोने लगे। इसके बाद तौलिए से पैर पोंछा, सभी को एक एक गमछा दिया। ये सब बहुत अजीब था। इसके बाद पीएम बाहर चले जाते हैं। हम लोग ना तो कुछ मांग पाए और ना ही कुछ कह पाए। तो कुछ इस तरह से हमारे पीएम काम करते हैं। लेकिन सवाल यही है
क्या इससे प्यारेलाल समेत सफाई कर्मियों की जिंदगी में कुछ बदलाव आया? बदलाव सिर्फ इतना है कि लोग पहचानते हैं उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी। प्यारेलाल से जब ये पूछा गया आप पीएम से मिलने के बाद यहाँ किसी अधिकारी से मिले थे, तो वो कहते हैं हम लोग उस वक्त यहीं के डीएम के पास गए थे। उन्होंने कहा कि आप अपने जिले के डीएम के पास जाइए। इसके बाद हम बांदा के डीएम से मिले, उनसे मदद मांगी। उन्होंने लिखा पढ़ी की, स्थानीय प्रशासन को भी लिखा, प्रयागराज प्रशासन को भी लिखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हमको बस एक कागज मिला जिसमें कहा गया कि जब मरोगे तो 5 लाख मिलेंगे। असल में एक कागज हेल्थ बीमा से जुड़ा था जो हर सफाई कर्मी को मिला है। प्यारेलाल की जिंदगी में 6 सालों के बदलाव में इतना हुआ कि पहले 8,000 रुपये मिलते थे, अब 12,300 रुपये मिलते हैं, जिसमें 2,000 रुपये कट जाते हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में जिन सफाई कर्मियों के पैर धोए, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो पैर धोने से क्या फ़ायदा हुआ? अब सोचिए, पीएम मोदी जिन 5 लोगों से मिले उन्हीं का विकास नहीं हुआ, तो फिर देश का विकास कैसे होगा? कैसे हम और आप मान ले भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है? अगर ऐसा होता तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की ज़रूरत होती क्या? अगर ऐसे में देश में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहतर होती, महंगाई बेरोजगारी नहीं होती। बहरहाल पीएम मोदी से मेरी तो यही अपील है, अगली बार किसी को कुछ सम्मान दें तो उससे एक बार बात जरूर कर लें और अधिकारियों को भी कह दें इनका ख्याल रखा जाए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ में पेज को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।